नमस्कार। गणेश जी के कई नाम हैं, कई नामों से वो प्रचलित है। भारतवर्ष में गणेश जी की पूजा कोई भी कार्य की प्रारंभ में की जाती है। तो गणेश जी का पहला जो नाम है वक्रतुंड, उसकी क्या महिमा है वो आज हम जानेंगे। हमारे साथ है आशुतोष दामले जी। उनसे हम इस बात में हमारे साथ है आशुतोष जी। उनसे हम जानेंगे कि गणेश जी का पहला नाम वक्रतुंड, उसकी क्या महिमा है। आशुतोष जी नमस्कार। और गणेश जी का पहला नाम वक्रतुंड, उसके बारे में आप क्या बताएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी की जो स्तुति है, उस स्तुति में हमें ज्ञात होता है कि गणेश जी का वक्रतुंड ये भी एक नाम है। गणेश जी का ये वक्रतुंड नाम कैसे प्राप्त हुआ, उनको किस वजह से वक्रतुंड ये नाम प्राप्त हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, ये थोड़ा सा हम जान लेंगे। गणेश जी का वक्रतुंड ये नाम हमें कई पुराणों में हमें प्राप्त होता है। जैसे मुद्गल पुराण, गणेश पुराण में इनका ये नाम प्राप्त होता है। इसके पीछे एक कथा है, हम ये थोड़ा जान लेंगे। जब सिंदूरासुर नाम का ये असुर ये बहुत प्रबल हुआ था, वो देवों को भी पराजित कर रहा था। हमारे जो ऋषिगण थे उन सभी ऋषिगण को भी वो त्रस्त कर रहा था। तो ये सभी ऋषिगण जो यज्ञ यागादि करते थे, वो भगवान विष्णु के समीप गए और उनसे प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, हमें इस सिंदूरासुर से मुक्ति कर दीजिए, हमें उनसे छुटकारा पा दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, यह सिंदूरासुर जो है वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए हुए है और उसे हराना नामुमकिन है। लेकिन अगर महादेव जी का पुत्र जो पर्वत पार्वती देवी के उदर से निर्माण होगा, वो सिंदूरासुर का वध करेगा, ऐसा भी वरदान, ऐसा भी एक शाप ब्रह्मा जी ने सिंदूरासुर को दिया हुआ है। इसी शाप के कारण अगर आप महादेव जी को प्रार्थना करेंगे कि आप अगर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो पार्वती जी के गर्भ से मैं स्वयं उन जन्म लूंगा और उसी सिंदूरासुर का मैं वध करूंगा। ऐसे विष्णु जी ने सभी ऋषिगणों को, सभी भक्तगणों को अभिवचन किया। जब ऋषिगण, सभी साधुगण महादेव जी के पास गए, तो उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद पार्वती जी को गर्भधारणा हुई। लेकिन जब सिंदूरासुर को ये बात पता चली कि मेरा वध करने के लिए पार्वती देवी के गर्भ में मेरा वधकर्ता जो है वो पल रहा है, तो उसने अपनी मायावी रूप से, अपनी मायावी ताकत से पार्वती जी के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी तंत्र शक्ति से, मंत्र शक्ति से उसने उस बालक का, उस गर्भ का सिर अपने धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ, तो उसकी शरीर में चेतना थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। सिर न होने के कारण भी शरीर में चेतना होने का एक कारण कि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कई पुराणों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। तो पार्वती जी को थोड़ी चिंता होने लगी कि मेरे बालक का तो शरीर है, लेकिन उसका सिर नहीं। इसी विचित्र अवस्था में वो दुखित हो गई। वो भगवान महादेव से बोलने लगी कि मेरे शरीर, बेटे में जो चेतना है, उसके शरीर में चेतना है, लेकिन उसका सिर नहीं है। तो इस विचित्र अवस्था में हम उसका पालन पोषण कैसे करेंगे। इनके मन के चिंता उन्हें बहुत सताती रही। लेकिन महादेव जी ने अपने वीरभद्र नामक जो उनका गण है, उनका जो रक्षण करता है, उनका जो एक क्या बोलते हैं को गण है, उसी गण को आज्ञा दी कि जो पृथ्वी तल पे जाके जो दक्षिण की ओर जिसने पैर करके जो सोया है, उसका सिर कलम करके लेके आओ। उसका सिर का स्थापना, उसके सिर का जुड़ाव मैं अपने पुत्र के सिर की जगह पे करूंगा। हमें ज्ञात होगा कि जो दक्षिण दिशा में हम कब पैर करके सोते हैं, जब हमारा महानिर्वाण का समय रहता है, उस समय हमारे पैर दक्षिण की ओर रहते हैं। जब वीरभद्र और उनके गण पृथ्वी पे आए, तो वो बहुत उन्होंने ढूंढा, लेकिन दक्षिण की तरफ पैर करके कोई आदमी, कोई जानवर उन्हें मिला नहीं। वो हताश होकर वापस लौट रहे थे,
तभी एक जंगल में उन्हें ऐसा दिखा कि एक गज, एक हाथी दक्षिण की ओर, अधेड़ उम्र का एक हाथी दक्षिण की ओर पैर करके सोया हुआ है। तो वो मौका देख के उन्होंने उसका सिर कलम करके वो कैलाश पे आए। तब उन्हें पता चला कि पार्वती जी भी अभी भी खफा है। क्यों? क्योंकि मानव देह उस बालक का देह जो है मानव का है और उसका सिर गज का। इस विचित्र अवस्था में वो द्विधामनी स्थिति में थी और वो ऐसे भी दुखित थी कि मेरे पुत्र का सिर गज का है। इसी विचित्र उसकी जो रूपरेखा है, सभी लोग उस पे हंसेंगे। इस चिंता में वो बहुत दुखी थी। वो दुखद स्वरूप देखकर महादेव जी बोले, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने बालक को वरदान दूंगा कि ये बालक सभी का विद्या दाता रहेगा। ये सभी 64 विद्या और 64 कला और 14 विद्याओं का वो अधिपति रहेगा। ये इसे ऐसी वरदान से उसने भगवान महादेव से प्राप्त कर लिया। जब गज का, हाथी का सिर उस शरीर पे, बालक के शरीर पे लगाया गया तो नए चेतना से, नए जोश से उस बालक का जन्म हुआ। इसीलिए गणपति जो गणों का अधिपति है, उसी गणपति का जन्म हुआ। इसी प्रकार की वक्रतुंड यह नाम की जो कथा है हमने सुनी। गणेश जी का हमने गज का जो मुख है, जो हाथी का मुख है, हाथी का मुख होने पर भी हमें ज्ञात होगा कि पृथ्वी तल पर गज, हाथी यह ऐसा जानवर है जो उस स्मरण शक्ति में वो बहुत ही प्रबल है। वो अपने एक ही गण में रहता है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसी कारण गणपति जी को गज का सिर लगाया गया। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में गणपति को विद्या का अधिपति, विद्या का भगवान, विद्या का प्रमुख देवता माना जाता है। वक्रतुंड नाम की यही कथा है जो हमने अभी सुनी। कई पुराणों में अलग अलग तरह से यह लिखी गई है, कहाँ पे अलग अलग असुरों का नाम मिलता है, लेकिन सिंदूरासुर नाम का जो असुर है, इसका नाम बहुत पुराणों में हमें देख सकते हैं। इस प्रकार का वक्रतुंड नाम की ये कथा हमने सुनी। धन्यवाद जी, आशुतोष जी, आपने जो जानकारी दी। आज हमने गणेश जी का पहला नाम वक्रतुंड, इस बारे में जानकारी ली। अगली मालिका में हम गणेश जी का दूसरा नाम एकदंत पर जानकारी लेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। प्रतीक्षा पारखी, ATV भारत, पुणे। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।